डियर लर्नर्स, हम लोग आज बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि सभी एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट रहता है कि हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा कि हमने पेट का पेपर देखा, उसके बाद लेखपाल का भी पेपर देखा, उसके बाद अगर आप यूपी पीसीएस के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाएंगे, वहाँ पे देखिए, या उत्तर प्रदेश पुलिस के या एसआई के पेपर देखिए, तो लगभग 90% चांस रहता है कि एक क्वेश्चन योजना से बन जाएगा। तो हम लोग 5 मिनट में सारी योजनाएं, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनसे, वो सब समझ लेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और सारे कंटेंट वहीं पे आपको मिलेंगे। उसके बाद आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से भी मदद पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। 5 मिनट में सारी योजनाएं कवर कर लेंगे। तो देखिए, जो योजना क्यों चालू हुई थी इंडिया में, इसको पहले समझिए। योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो रसिया से बहुत प्रभावित थे प्लानिंग कमीशन को लेके, क्योंकि समाजवाद रसिया में हावी था। खैर, वो सब बात की बात हो गई, वो सब क्वेश्चन में नहीं आएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। रट लीजिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री। वो पदेन अध्यक्ष कहे जाते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा ही। ठीक। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट योजना की। फर्स्ट योजना कब आई थी? 1951 से 1956 में। और इस मतलब ये किस मॉडल पे आधारित थी, पूछ लिया जाता है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इसका फोकस क्या था? फोकस क्षेत्र मतलब इसका था कृषि, क्योंकि उस समय अन्न बहुत कम था, अनाज बहुत कम थे, इसलिए कृषि इसका फोकस क्षेत्र था। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड योजना की। सेकंड योजना में, ये सेकंड योजना उसके 5 साल बाद आई थी, 1956 से 1961। तो इसमें क्या था, ये किस मॉडल पे आधारित था? तो ये था पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित। फिर तीसरी योजना आती है उसके 5 साल बाद, 61 से 66। इसमें क्या विशेष चीज़ें हुई थी? इसमें बोकारो की स्थापना हुई थी। हाँ, ये जान लीजिए, जो सेकंड योजना थी उसमें उद्योगों की स्थापना हुई थी, इसका फोकस क्षेत्र उद्योग था। थर्ड योजना जो कि 61 से 66 आई थी, इसमें हरित क्रांति आप लोग हरदम सुनते होंगे, ये 66-67 में लगभग हरित क्रांति इसमें आया था आपका थर्ड योजना में, और इसमें बोकारो की स्थापना भी हुई थी। बस। जो फोर्थ उसके बाद मतलब योजना अवकाश का सेशन आ जाता है। भारत में कुल 3 योजना अवकाश हुए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी, साइकिल चलाते हैं, पैदल छोड़िए, साइकिल चलाते हैं तो उसमें ब्रेक आते हैं। तो इसमें 3 ब्रेक आए थे। एक तीसरी योजना के बाद आया था, एक 5वीं योजना के बाद आया था, एक 7वीं योजना के बाद आया था। तो तीसरी योजना के बाद फर्स्ट ब्रेक आया, जो था 66 से 69 के लिए, 3 सालों के लिए यहाँ पे 1 वर्षीय योजना चलाई गई थी। उसके बाद हम लोग फोर्थ योजना पे चलते हैं। जो फोर्थ योजना आई थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान, वो आया था आपका 1969 से 1974 के बीच। ये था गाडगिल मॉडल पे आधारित। यहाँ पे कृषि में एक अभूतपूर्व विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हरित क्रांति आ गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, इंडिया में कौन थे और पूरे विश्व में कौन थे, ये कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। फिर फिफ्थ प्लान आता है। फिफ्थ प्लान में कब आता है? ये 74 से 78। फिफ्थ प्लान अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ जाता है। फिफ्थ प्लान ऐसी योजना थी जो अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इशू चल रहा था। इसी योजना में इमरजेंसी भी लगाया गया था, आपातकाल जैसे जिसको आप लोग कहते हैं। उसमें राजनीतिक परिवर्तन हो गए थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे, इसलिए उन्होंने 1979 में समाप्त होने वाली योजना को 1978 में समाप्त कर दिया। फर्स्ट चीज़। उसके बाद इसका मतलब इसका थीम क्या था? इसमें था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इसी योजना में, फिफ्थ योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए गए थे। ठीक। फिर आता है योजना अवकाश का सेशन। देखिए, जनता पार्टी की जब कांग्रेस के बाद जब जनता पार्टी शासन में आती है, तो वो योजना को बंद कर देती है। जैसे जनता पार्टी का ही एक संगठन बीजेपी है, मतलब उसे से टूटे हुए हैं सब। तो ये लोग 5 ईयर प्लान नहीं चलाते, ये लोग 1 ईयर प्लान या 7 ईयर प्लान या जो भी 5 ईयर प्लान के पक्षधर नहीं हैं।
तो जनता पार्टी का शासन आता है तो नहीं चला, नहीं चला, फिर 1 ईयर प्लान के हिसाब से चला। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं 6 योजना पे। तो जो 5 ईयर प्लान आया था, ओके, तो जो मतलब जो सेकंड ब्रेक हुआ था योजना अवकाश में, वो 78 से 80 हुआ था। ये था गुरनाल मिडल के मॉडल पे आधारित। ये अनवरत योजना कही जाती है, रोलिंग प्लान जिसको हम लोग कहते हैं। फिर 6 प्लान आया आपका 80 से 85 में, बस इतना याद रखिए, हो गया। फिर 7 प्लान आया आपका 85 से 90 में। इसमें कौन था पीएम, ये भी बताइएगा। फिर हम लोगों का आता है ब्रेक कैसा, 5 ईयर प्लान वाला। देखिए, तीसरे के बाद ब्रेक आया, 5वें के बाद ब्रेक आया, उसके बाद 7वें के बाद। ऐसे याद रखिए कि तीनों विषम संख्याएं हैं, इसी के बाद ब्रेक आया था, उसके बाद ब्रेक नहीं आया है। ठीक, तो फिर आता है ब्रेक, वो आता है 1991-92 में। क्यों आया था ब्रेक? क्योंकि उस समय भारत की इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं थी, हमारे पास विदेशी फंड नहीं थे। फिर हम लोग बात करते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 92 से 97 में आई। इसमें था मानव संसाधन का विकास। फिर आया 9th प्लान आया। उसके बाद सब कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, 5-5 वर्ष बढ़ाते चाहिए। उसके बाद 97 से 2002। फिर 10वां आया 2002 से 2007। फिर 11वां आया आपका 2007 से 2012 के बीच। उसके बाद जो लास्ट वाला आया आपका 2012 से 2017 के बीच। इसका ये याद रखिए कि इसमें मतलब ग्रोथ कितना था, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना था। तो पहले 9% अनुमानित था, लेकिन हुआ कितना था, 8%। तो लास्टली 8% ग्रोथ हुआ था। फिर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 1 जनवरी 2015 को इन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। उसके बाद वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं सुमन के बेरी। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए और उस पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।